हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं एकलव्य। बात करें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स फर्स्ट में 2026 का है। चलिए शुरू करते हैं। The long negotiated free trade agreement between the European Union (EU) and which major regional trade bloc began its provisional application on May 1, 2026? ऑप्शन है एशियन, ऑप्शन बी मर्कोसर, ऑप्शन सी जीसीसी या ऑप्शन डी कारिकोम। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। मर्कोसोर के साथ यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें 90% ऑफ गुड्स का ड्यूटी खत्म किया है। ठीक है, अगर मर्कोसर का फुल फॉर्म जानना है तो इसका फुल फॉर्म क्या है। मर्कोसर का फुल फॉर्म क्या है? मर्काडो कॉमन डेल सुर। इंग्लिश में इसका मतलब है कि साउदर्न कॉमन मार्केट। इसका मतलब क्या है ना? साउदर्न कॉमन मार्केट। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो यूरोपियन यूनियन (ईयू) और चार साउथ अमेरिकन देशों के बीच हुआ है। वो कौन कौन है? साउथ अमेरिकन देश कौन कौन है? अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे। ठीक है, यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मर्कोसोर के साथ यूरोपियन यूनियन (ईयू) ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। नेक्स्ट, EU Mercosur trade agreement was provisionally applied on May 1, 2026. It involves the elimination of duties on over 90% of goods between the two blocs, though it faces criticism from France regarding environmental impacts. फ्रांस ने इसका क्रिटिसाइज किया हुआ है, लेकिन फिर भी यह डील साइन किया गया है। नेक्स्ट, On May 1, 2026, the US Treasury Department launched Economic Fury, a program specifically targeting shadow banking networks in which country to disrupt military financial lifelines. ऑप्शन ए रूसिया, ऑप्शन बी नॉर्थ कोरिया या ऑप्शन सी ईरान या ऑप्शन डी सीरिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ईरान। चलिए समझते हैं कि ये इकोनॉमिक फ्यूरी क्या है। ये इकोनॉमिक सेक्शन है जिससे खास तौर पर ईरान को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। इसका बैकग्राउंड को अगर समझें तो पहले ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल ठिकानों पर जो मिलिट्री हमले हुए थे उन्हें ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा गया था। जब सीज फायर हुई तब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मिशन को ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी में बदल दिया। इसका मकसद अब युद्ध से नहीं बल्कि ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह करना है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ईरान। US Treasury Department launched Economic Fury, a program specifically targeting shadow banking networks in which country to disrupt military financial lifelines? Na, Iran. Next,
The IMF Executive Board concluded its Article 4 consultation on May 1, 2024, for which African nation, highlighting a structural decline in oil revenues and debt ceiling concern. ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी अंगोला, सॉरी अंगोला, ऑप्शन सी लीबिया, ऑप्शन डी अल्जीरिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अंगोला। अंगोला ने ओपेक को छोड़ दिया है, अंगोला ने ओपेक को छोड़ दिया है, ओपेक और ओपेक प्लस से एग्जिट ले लिया है। कब ना 2024 में। ठीक है, अगर इसकी एक कैपिटल के बारे में देखते हैं, इसका कैपिटल क्या है? लुआंदा। अंगोला का कैपिटल क्या है? लुआंदा। अगर मुद्रा या करेंसी की बात किया जाए, क्वांजा, अंगोलियन क्वांजा इसका करेंसी है। और ये कहां पर पड़ता है ना? साउदर्न अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, अंगोला साउदर्न अफ्रीका में पड़ता है। यहां आंसर अंगोला, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the IMF completed the Article 4 consultation for Angola on May 1, 2024. The report noted that while inflation eased to 12.4%, the country faces risk from declining oil production and high public debt. Next, which international process governed by a custom of regional rotation among 5 global regions? Which international process governed by a custom of regional rotation among 5 global nations was reported by as underway on May 1, 2026? Option A G20 presidency handover, option B election of the UN Secretary General, option C World Bank President selection, option D ICC Chief Prosecutor appointment. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इलेक्शन ऑफ द यूएन सेक्रेटरी जनरल। ये प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, अंडरवे है। जो 5 ग्लोबल रीजन्स का बात कर रहे हैं, जो रोटेट होता है ये पोस्ट, कौन सा पोस्ट ना? इलेक्शन ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल पोस्ट का 5 ग्लोबल रीजन्स में रोटेट होता रहता है। कौन कौन सा रीजन है? अफ्रीका, दूसरा एशिया, नेक्स्ट ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप और लैटिन अमेरिका। ठीक है, यूएन सेक्रेटरी जनरल का पोस्ट 5 ग्लोबल रीजन्स में रोटेट होता रहता है। कौन कौन सा? अफ्रीका, एशिया, ईस्टर्न यूरोप
वेस्टर्न यूरोप और लैटिन अमेरिका के बीच। और करेंट यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन है? करेंट यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस, ठीक। नेक्स्ट, द इलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल इज अंडर वे आज ऑफ मई 1, 2026। The process follows a custom where the post rotates between Africa, Asia, Eastern Europe, Western Europe, and Latin America, Caribbean या Caribbean. Next, Secretary of State Randeep Sarai concluded an official visit to Paris on May 1, 2026. Sorry. Secretary of State Randeep Sarai concluded an official visit to Paris on May 1, 2026. After representing his country at which high-level ministerial meeting? Option A, G20 finance ministers meeting. Option B, G7 developing ministers meeting. Option C, NATO defense ministers summit. Option D, COP26 environmental review. Option B is the correct answer. G7 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग में क्या कॉन्क्लूड किए एट हाई लेवल मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहां पर हुआ ना? पेरिस में। हाल ही में 52nd G7 समिट 2026 फ्रांस में हुआ। कहां पर हुआ ना? फ्रांस में हुआ। कौन सा G7 समिट ना? 52nd G7 समिट। अगर 2026 की बात किया जाए तो इसका प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंसी कौन निभाया था ना? फ्रांस ने निभाया था। जबकि 2027 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इसका प्रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, 2026 एक दिलचस्प साल है क्योंकि एक तरफ G7 वेस्टर्न इकोनॉमीज को फ्रांस लीड कर रहा है, दूसरी तरफ ब्रिक्स इमरजेंसी इकोनॉमीज का अध्यक्ष भारत या इंडिया कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाए। अगर G7 का इतिहास देखा जाए तो इसका फॉर्मेशन, इसका शुरुआत 1975 में हुई थी जब दुनिया में ऑयल क्राइसिस चल रहा था। शुरू में ये G6 था, फिर 1976 में कनाडा के जुड़ने के बाद G7 बना। G8 का स्टेटस कब मिला ना? जब 1997 में रूसिया इसका हिस्सा बना और ये जब G8 कहलाया गया। ठीक है, रूसिया का सस्पेंशन में हुआ 2014 में निकल गया। कब ना? क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद। ठीक है, और उसके बाद फिर से G7 बन गया। पहले G7 था, पहले G6 था, उसके बाद कनाडा ज्वाइन किया, G7 बना,
फिर रूसिया ज्वाइन किया 1997 में, तब G8 बना। फिर क्रीमिया को कब्जा किया रूसिया ने, फिर उसके बाद फिर से G7 बना, क्योंकि उसको बाहर निकलवा दिया गया। ठीक है। अगर इसका मेंबर कंट्री कौन कौन है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जापान, यूके और यूएस। सात हो गया ना, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जापान, यूके और यूएस। ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या है, G7 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ था। कहाँ पर ना, फ्रांस, पेरिस में। नेक्स्ट, और आप लोगों को याद रखना चाहिए कि 2027 का होस्ट कंट्री कौन है, यूएस। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, Secretary Sarai Kannada participated in the GS Development Ministers meeting in France, which concluded on May 1, 2026, focusing on infrastructure investment gaps and the Middle East crisis. Next, astronomers sorry astronomers announced on May 1, 2026 that they solved a 50-year-old mystery regarding strange X-rays from the star Gamma Cas using data from which space mission। मतलब कि ये 50 साल का जो पुराना मिस्ट्री है, इसको क्या सॉल्व कर दिया गया। कौन सा ना, फ्रॉम द स्टार गामा कास, एक एक्सरेज, स्ट्रेंज एक्सरेज निकल रहा था, वो जान नहीं पा रहे थे कि क्यों आ रहा है, इसको एक मिस्ट्री माना गया था। ठीक है, और इसको हाल ही में सॉल्व कर दिया। लेकिन ये पूछ क्या रहा है ना, कौन सा स्पेस मिशन है जो इस मिस्ट्री को सॉल्व किया। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए जेम्स वेब टेलीस्कोप, जेम्स वेब JWST। ऑप्शन बी चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, या ऑप्शन सी एक्सरिज्म, या ऑप्शन डी यूक्लिड। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, एक्सरिज्म स्पेस मिशन ने क्या किया, सॉल्व किया मिस्ट्री को। ये मिस्ट्री क्या है ना, लगभग 1970 से साइंटिस्ट परेशान थे कि गामा कास्पियो नाम का चमकदार तारा भी इतनी ज्यादा एक्सरेज क्यों निकल रहा है। दो थ्योरीज थे यहाँ, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या किसी हिडन साथी की वजह से। क्या क्या थ्योरी थे, दो थ्योरी थे, या तो इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा था या किसी हिडन साथी की वजह से आ रहा था। ठीक है,
एक्सरिज्म के रिजल्ट स्पेक्ट्रोमीटर ने एक साबित कर दिया कि इसके पास एक छोटा पर घना व्हाइट डॉर्फ तारा है। जो छोटा तारा गामा का से गैस खींच रहा है जो गर्म होकर एक्सरेज पैदा कर रही है। इससे 50 साल पुरानी पहेली सुलझ गई। ठीक है, यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एक्सरिज्म स्पेस मिशन। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एक्सरिज्म जो स्पेस मिशन था ये कौन कौन सा कंट्री मिलकर बनाए थे। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट फिलहाल बता दीजिएगा ताकि मैं जान सकूँ आप लोग कितना अपडेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द एक्सरिज्म स्पेस मिशन प्रोवाइडेड द डाटा नेसेसरी टू सॉल्व द गामा कास एक्सरे मिस्ट्री, revealing the X-rays are caused by hidden stellar companion fading of the star। इससे पास एक स्टार था, ठीक है, उससे ये एक्सरेज निकल रहा था। नेक्स्ट, During the May Day International Labor Day release on May 1, 2026, इंटरनेशनल लेबर डे मई 1 में मनाया जाता है हर साल। तो क्या बोल रहा है ना, ड्यूरिंग द मे डे रैलीज ऑन मई 1, 2026, ट्रेड यूनियंस स्पेसिफिकली cited concerns over the global economic impact of which conflict। और कंसर्न जताए क्यों ना, ग्लोबल इकोनॉमी इम्पैक्ट के लिए। ठीक है, ये क्यों हो रहा है ना, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट? ऑप्शन है द रूसिया यूक्रेन वार, ऑप्शन बी द यूएस इजरायली वार ऑन ईरान, ऑप्शन सी द सूडान इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, या ऑप्शन डी द म्यांमार सिविल वार। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, द यूएस इजरायली वार ऑन ईरान। नेक्स्ट, Oxford physicist achieved a breakthrough in quantum physics on May 1, 2026 by demonstrating which elusive fourth order quantum effect for the first time। ऑक्सफोर्ड फिजिसिस्ट का बहुत ही बड़ा अचीवमेंट रहा, किसके? बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग व्हिच एल्यूसिव फोर्थ ऑर्डर क्वांटम इफेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम पूछ रहा है। ऑप्शन ए क्वांटम एंटागलमेंट, ऑप्शन बी क्वाड स्क्वीजिंग, ऑप्शन सी सुपरपोजिशनिंग, ऑप्शन डी टेलीपोर्टेशन। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, क्वाड स्क्वीजिंग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक क्वाड स्क्वीजिंग है क्या आखिर? एक फोर्थ ऑर्डर क्वांटम इफेक्ट है जो लाइट या किसी क्वांटम सिस्टम के अनसर्टनिटी को कंट्रोल करने में मदद करता है। सिंपल वर्ड में समझें तो जैसे एक ब्लड फोटो को फोकस करने के लिए हम लेंस एडजस्ट करते हैं, क्वाड स्क्वीजिंग क्वांटम लेवल पर ब्लड डाटा को फोकस करने का एक एडवांस तरीका है। डाटा को फोकस करने के लिए क्वांटम लेवल पर, ठीक है, ये एक एडवांस तरीका है ताकि क्वांटम सिस्टम्स ज़्यादा पावरफुल और सटीक बन सके।
ठीक है, यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वार्ट्ज स्क्वीजिंग। नेक्स्ट, physicists at Oxford achieved the first ever demonstration of quartz squeezing, a fourth order quantum effect that allows for more powerful control over quantum systems. Next, आज ऑफ मई आज ऑफ मई 2026 which invasive species ranked in the global top 100 is being researched for the production of green methanol for ocean-going ships. Which invasive species is being researched for the production of green methanol? बोले कि ग्रीन मिथेनॉल प्रोडक्शन के लिए कौन सा स्पेसीज यूज किया जा रहा है और वो किसके लिए यूज हो रहा है ना, ओशन गोइंग शिप्स के लिए यूज किया जा रहा है। ऑप्शन ए लंटाना कामारा, ऑप्शन बी प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ऑप्शन सी वाटर हायासिनिथ, ऑप्शन डी पार्थेनियम। हाल ही में लंटाना कामारा बहुत ही न्यूज में आया है, इसके बारे में आप लोग बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में क्या है लंटाना कामारा क्या है। लेकिन यहाँ आंसर लंटाना कामारा आंसर नहीं है, आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा इन्वेसिव स्पेसीज जो ग्रीन मिथेनॉल प्रोडक्शन के लिए रिसर्च किया जा रहा है, क्यों ना शिप्स का बायोफ्यूल के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जो एक हमलावर प्रजाति है उसको क्यों यूज किया जा रहा है ना, ग्रीन मिथेनॉल उत्पादन के लिए यूज किया जा रहा है। और वो ग्रीन मिथेनॉल क्यों यूज किया जा रहा है, कहाँ यूज किया जा रहा है ना, जो शिप्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, A breakthrough treatment announced on May 1, 2026 uses tiny DNA-based molecules to shut down which protein to cut bad LDL cholesterol by nearly 50%. ऑप्शन ए PCSK9, ऑप्शन बी अपोलिपो प्रोटीन बी, ऑप्शन सी CHP, ऑप्शन डी HMG CoA रिडक्टास।
Option A is the correct answer. PCSK9 uses tiny DNA based molecules to shut down क्या? Which protein to cut bad LDL cholesterol by nearly 50%? Now PCSK9 protein to cut bad LDL cholesterol by nearly 50%. Option A is the correct answer. Next, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. रिसर्चर्स डेवलप्ड ए डीएनए बेस्ड ट्रीटमेंट that targets the PCSK9 protein, offering an alternative to statins for reducing high cholesterol levels. Next, with the provisional application of the EU Mercosur deal on May 1, 2026, the EU will eliminate duties on what percentage of Mercosur goods? Option A 75%, option B 85%, option C 92%, option D 100%. Option C is the correct answer. 92% duties will be eliminated. ठीक है, ऑफ मर्कोसर गुड्स. किसके द्वारा? ना यू के द्वारा, यूरोपियन यूनियन. ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर. 92%, जो कि ओवर 90%. ठीक है. नेक्स्ट, According to US Treasury reports on May 1, 2026, Iran primarily settles its international oil sales in which currency to bypass Western financial systems? ईरान अभी क्या कर रहा है ना, जो ऑयल सेल कर रहे हैं किसके बदले कर रहे हैं? कौन सा करेंसी के लिए बदले? कौन सा करेंसी बदले? ऑप्शन ए यूरो, ऑप्शन बी रूसियन रूबल, ऑप्शन सी चाइनीज युआन, या ऑप्शन डी इंडियन रुपी. ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर. चाइनीज युआन का यूज कर रहा है अभी. ठीक है, टू बाईपास वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम. ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर. चाइनीज युआन to settles international oil sales. ठीक है. नेक्स्ट, which company reported the resignation of its CFO Michelle A. 14 on May 1, 2026, reflecting shifts in the international supplements and nutrition sector. पूछे कि which company reported the resignation of its CFO Chief Financial Officer Michael E. 14, reflecting shifts in the international supplements and nutrition sector. Option A Herbalife, option B Natural Alternatives International NAII, या ऑप्शन सी GNC होल्डिंग्स, या ऑप्शन डी आमवे. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेचुरल अल्टरनेटिव्स इंटरनेशनल NAI का रेजिग्नेशन ले रहा है क्या? कौन ना? CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर माइकल E. 14. Next, on May 1, 2026, analysts suggested that EU Mercosur
deal might push India to expedite its own SEPA with the bloc. What does SEPA stand for? SEPA का फुल फॉर्म क्या पूछ रहे हैं? ऑप्शन ए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ऑप्शन बी कोalition ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एजेंसी, ऑप्शन सी सेंट्रल यूरोपियन पेट्रोलियम एग्रीमेंट, ऑप्शन डी कोऑपरेटिव इकोनॉमिक पावर अलायंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेपा का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा। ठीक है, नेक्स्ट The EU-Mercosur agreement provisionally applied on May 1, 2026 strengthens the protection of how many EU geographical indication GIs in South American market? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 225, ऑप्शन सी 344, ऑप्शन डी 500। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 344 जीआईज प्रोडक्ट का कहाँ? इन साउथ अमेरिकन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, वो भी प्रोटेक्शन के साथ, टू स्ट्रेंथन द प्रोटेक्शन ऑफ कितना जीआई प्रोडक्ट्स ना 344, 344 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। थैंक यू। नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन है क्या? थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा govteka.com, मेरा वेबसाइट है। आप लोग नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डेली आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। 60 क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट में आप लोगों को ख़त्म करना है। ठीक है, और इसके अलावा क्विज टेस्ट भी आप लोगों को, प्रैक्टिस टेस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। 10 क्वेश्चन है क्विज में हर सब्जेक्ट का। ठीक है, 5 सब्जेक्ट फिलहाल लॉन्च किया हूँ, और आप लोग आइए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी दिक्कत हो मेरा टेलीग्राम चैनल में जोड़ सकते हैं और बता सकते हैं, कुछ कोई भी क्वेरी हो बता सकते हैं, या फिर कमेंट्स में डायरेक्ट बता दीजिए। ठीक है, मेरे को नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। धन्यवाद, रखता हूँ।